आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है एसएसटी की, जिसमें टोटल 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये 60 प्रश्न वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल मिस भी ना करें इस क्लास को। और जिसने अगर 60 प्रश्नों में से 25 प्रश्न सही कर दिए हैं तो वो सीटेट में 120 नंबर लेकर आएगा, और जो 25 नंबर सही नहीं कर पाएगा वो सीटेट में फेल हो जाएगा। दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, चोल शिलालेखों में सालाभोग शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? चोल शिलालेखों में सालाभोग शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि, मंदिर के रखरखाव की भूमि, विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, ऑप्शन डी जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। तो प्रश्न नंबर 1 का आपको उत्तर बताना है। ये सारे प्रश्न बार बार रीडेड में रिपीट होते हैं, तो इसीलिए आज की क्लास ही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न 2 में पूछा गया है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचयिता कौन थे? अश्वघोष, बाणभट्ट, नागार्जुन या वसुमित्र? तो बुद्ध चरित की रचना किसने की? ये अश्वघोष ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 देखते हैं, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में मनसब का क्या अर्थ था? एक धार्मिक पद, एक प्रशासनिक या सैन्य ओहदा पद, एक प्रकार का भू राजस्व, ऑप्शन डी सम्राट का निजी सलाहकार। ऑप्शन डी सम्राट का निजी सलाहकार क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो मनसब का सही अर्थ क्या होता है? एक प्रशासनिक या सैन्य ओहदा वाला पद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न 4 में पूछा गया है, अशोक के शिलालेखों में किस भाषा और लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? सांस्कृतिक और देवनागरी, ऑप्शन बी प्राकृतिक और ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली और खरोष्टी, ऑप्शन डी ग्रीक और अरामी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, एल्बर्ट बिल 1883 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच न्यायिक समानता लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 6। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 का अधिनियम पारित किया। इसका मुख्य परिणाम क्या था? प्रश्न 6 का आपको उत्तर बताना है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7। पृथ्वी की गति के संदर्भ में ऑफशोर की स्थिति कब होती है? तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है, जैसे 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 8। भूमध्य सागरीय वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है? प्रश्न 8 का उत्तर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है और खट्टे फलों की खेती होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, कायांतरिक सेल का निर्माण किस प्रक्रिया में होता है? प्रश्न 9। तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण मौजूदा सेलों के परिवर्तन से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में क्या शामिल नहीं है? स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। प्रश्न 10 तो क्या नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन सी हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन 20 सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न देखते हैं 12। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा? प्रश्न 12। तो न्यायपालिका द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानून की वैधता की जांच करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 देखते हैं। चोल साम्राज्य अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध? केंद्रीय प्रशासन, नौसैनिक शक्ति और ग्रामीण स्वायत्तता, धार्मिक सहिष्णुता या फिर केवल युद्ध। प्रश्न 13 में बताना है। प्रश्न 13 में क्या हो जाएगा? तो नौशक्ति और ग्रामीण स्वायत्तता के कारण दोस्तों ये प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 14 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में दोस्तों दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों 1921 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 15। रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु। प्रश्न 15। तो शीत ऋतु इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दोस्तों गेहूं, सरसों और चना रबी की फसल प्रमुख फसलें दोस्तों हैं। ये रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? ये शीत ऋतु में दोस्तों ये बोई जाती है, जिसमें गेहूं, सरसों और चना ये सारी रबी की फसलों के अंतर्गत आएंगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखते हैं। इतिहास पढ़ने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? इतिहास पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, स्रोत विधि, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, रटना, ये नेगेटिव व्याख्यान विधि दोस्तों ये भी गलत हो जाएगी। स्रोत विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 17। अधिगम के लिए मानचित्र कौशल क्यों जरूरी है? स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति समझाने के लिए, चित्रकला सीखने के लिए, केवल देखने के लिए, रटने के लिए, ये नेगेटिव हो जाएंगे दोस्तों। तो सही उत्तर आपको बताना क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए। प्रश्न देखते हैं 18। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद डिबेट से क्या विकसित होता है? लड़ाई करने की क्षमता, गलत। केवल रटने, डर से शक्ति, दोस्तों ये सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तार्किक और आलोचनात्मक सोच दोस्तों इससे क्या होती है? विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 19। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में दोस्तों ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को लेबल करना, गलत। केवल रैंक देना, डराना, ये सारे गलत हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सीखने की कमी की पहचान और सुधार करना। ऑप्शन 20 सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 21 देखते हैं। एटलस क्या है? एटलस एक प्रकार की किताब है, मानचित्रों का संग्रह है, एक ग्रह का नाम है, एक खेल है। तो क्या है? ये मानचित्रों का एक संग्रह है। एटलस मानचित्रों का एक संग्रह हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न देखते हैं 22 इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? फायान, मेगस्थनीज, हुएनसांग या इब्न बतूता? तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ये मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज। प्रश्न देखते हैं 23। प्रश्न 23 में पूछा गया दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? प्रश्न 23 तो किसकी थी दोस्तों? ये इल्तुतमिश की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ये अकबर के द्वारा दोस्तों की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अकबर। प्रश्न 25 देखते हैं वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट भारत पहुंचा? प्रश्न 25 तो 1498 ईस्वी में दोस्तों ये भारत पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई, कुबरा सिंह, नाना साहेब ये दोस्तों बेगम हजरत महल? तो किसके द्वारा दोस्तों ये नेतृत्व किया गया था? ये तो ये नाना साहेब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नाना साहेब। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 27। प्रश्न 27 में पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले? आपको इसका उत्तर बताना है। क्या हो जाएंगे? प्रश्न 27 का आपको उत्तर बताना है। क्या सही होगा इसका? प्रश्न नंबर 27 तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905, 1907, 1911, 1919? बंगाल का विभाजन पूछा गया है तो कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1905 में दोस्तों। 1905 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 29। सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, शनि, मंगल या बुध? तो सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहते हैं? ये मंगल ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। प्रश्न देखते हैं 30। पृथ्वी के सबसे ऊपरी ठोस परत को क्या कहते हैं? मेंटल, क्रोड, भूपर्टी, आयन मंडल? प्रश्न 30 तो सबसे ऊपरी ठोस परत को क्या कहते हैं? ये भूपर्टी कहते हैं, जैसे क्रस्ट, भूपर्टी क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 31। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो कर्क रेखा कितने से? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको कमेंट में बताना है वो कौन कौन से राज्य हैं। प्रश्न देखते हैं 32। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल? प्रश्न 32 तो क्षोभ मंडल ही सबसे निचली परत हो जाएगी दोस्तों। ये ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। प्रश्न देखते हैं 33। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर? प्रश्न 33 तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न 34 देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या गुजरात? प्रश्न 34 तो काजीरंगा कहाँ है दोस्तों? ये असम में दोस्तों है। दोस्तों जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा असम। प्रश्न 35 देखते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या सतपुड़ा? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों ये अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अरावली इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 36। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा, सतलुज, महानदी, नर्मदा? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? ये तो किस पर बना हुआ है? ये तो ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सतलुज नदी पर ये बना हुआ है। प्रश्न देखते हैं 37। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? प्रश्न 37
तो ये काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी हो जाएगी दोस्तों। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 38 प्रश्न 38 में पूछा गया है, भारत का मानक समय IST ग्रीनविच GMT से कितना आगे है? 4 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट या 6 घंटे? तो कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट दोस्तों ये आगे है। ऑप्शन नंबर 20 का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था, या 44 में, या 73 में, या 86वें संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 देखते हैं, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री? तो किसे माना जाता है? ये न्यायपालिका को माना जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं? तो ये 5 वर्ष का होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 वर्ष। प्रश्न 42 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? प्रश्न 42। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में दोस्तों ये है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 43, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21, 25 या 30? तो कितनी है दोस्तों? ये 25 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, 25 ईयर का। प्रश्न देखते हैं 44, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2005 में दोस्तों ये लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 वर्ष में दोस्तों ये 2005 में ये लागू हुआ था। प्रश्न देखते हैं 45, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? प्रश्न 45। तो ये उपराष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 46 देखते हैं, नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहते हैं? सरपंच, पार्षद, मेयर या कलेक्टर? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसे मेयर कहते हैं। महापौर। नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर। प्रश्न देखते हैं 47, प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो प्राथमिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? ताजमहल की यात्रा, पुराने सिक्के दोस्तों ये प्राथमिक स्रोत का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 48 देखते हैं, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 15 अगस्त? प्रश्न 48। तो 21 मार्च और 23 सितंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत एबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है? तो ये 17 में हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 17 में दोस्तों ये हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 50, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबर, अबुल फजल, बीरबल या टोडरमल? तो अकबरनामा दोस्तों किसने लिखी थी? ये अबुल फजल के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 51, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? प्रश्न नंबर 51 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 51 में क्या हो जाएगा? ये दोस्तों हीराकुंड बांध ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 42, लोकसभा में शून्यकाल 0 हावर की अवधि क्या हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, अनिश्चितकालीन?
तो कितनी होती है दोस्तों? ये 30 मिनट की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 मिनट की। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? खादर, बांगर, रेगुर या लेटेराइट? तो काली मिट्टी का दूसरा क्या नाम है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को दोस्तों क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जो दोस्तों कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 54। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने की स्थिति को क्या कहते हैं? संक्रांति, विषुवत, ग्रहण या झुकाव? तो क्या कहते हैं दोस्तों? विषुव कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा है? कौन सा था? रोपड़, लोथल, बनवाली, धौलवीरा? प्रश्न 55। तो बंदरगाह वाला शहर कौन सा था? तो ये लोथल था। लोथल दोस्तों ये कहाँ है? ये गुजरात में है दोस्तों। गुजरात में दोस्तों ये लोथल है। प्रश्न 56 देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ या आयरलैंड? प्रश्न 56। तो दोस्तों कहाँ से? ये सोवियत संघ से लिया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 57। ओजोन परत किस विकिरण से हमारी रक्षा करती है? एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी यूवी किरणें या इंफ्रारेड? तो पराबैंगनी यूवी किरणें इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था दोस्तों? ये 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1946? तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों ये अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी जलवायु आवश्यक है? शुष्क और ठंडी, गर्म और आर्द्र, केवल ठंडी, मरुस्थलीय? तो चाय की खेती के लिए गर्म और आर्द्र दोस्तों ये दोनों बहुत ही जलवायु आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों कहाँ थी? प्रयागराज, कन्नौज, पाटलिपुत्र या थानेश्वर? प्रश्न 60। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ये कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपने इन प्रश्नों को देखकर दोस्तों अनुमान लगा लिया होगा दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न सीटेट में बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों ये। तो जिसने 60 में से दोस्तों 50 प्रश्न सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताए 50 सही हुए हैं। जिसने 40 किए हैं वो 40 दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएगा।